नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य जागरण न्यूज। हम इस समय खड़े हैं थाना नगर कोतवाली और बड़गांव पुलिस चौकी के अंदर ये आवास विकास कॉलोनी है, जहां पूर्व मंत्री पंडित सिंह सपा के जो थे उनके पीछे एक कॉलोनी का है, जहां पर लगभग शाम 7-7:30 के बीच बताया जा रहा है कि यहाँ पर एक चोरी की घटना हुई। आपको बता दें, प्रशासन तो कह रहा है एक अफवाह है और एसपी स्वयं रात में हर जगह जगह गश्त करते हैं और जो लोग पहरा देते हैं उनसे संवाद भी स्थापित करते हैं, मगर चोरी की घटना रुकने नाम नहीं ले रहा है। आखिर चोर के नाम पर जगह जगह पिटाई भी होती है। शरीफ आदमी कहीं अगर देर अबेर हो गया पहुंच गया तो लोग चोर समझ को पीटते भी हैं, पागल भी पीटे जाते हैं, मगर चोरी होती जरूर है। कल चोरी की घटना यही बड़गांव चौकी के आपके मारवाड़ स्कूल के पीछे हुई है। आज की घटना यहाँ हुई है, जो सिद्धार्थ का मकान बताया जा रहा है, जो पैथोलॉजी का है, उनके घर में बताया जा रहा है कि ऊपर से कहीं आए 2 लड़के। अब उनकी जो पत्नी है उन्होंने कहा कि हमारे मुंह पर स्प्रे मार दिया, हम बेहोश हो गए। पहले तो चेहरा उनका हमने देखा किस तरीके से है, हम बोल नहीं पाए। हमारे और लोग जो नीचे रहते हैं, आपको बता दें, इससे लेकर इस मोहल्ले में एक दहशत का माहौल है। लोग कह रहे हैं कि अब हर घर सुरक्षित नहीं है। जब शहर में ये हाल है तो गांव में क्या होगा। गांव में तो बताया जाता है कि गन्ने के खेत में और मक्के के खेत में लोग भाग जाते हैं, कहीं छिछोर हैं, मगर यहाँ जो शरीफ लोग रहते हैं, जो लोग अपनी मेहनत मजदूरी करते हैं, दुकान करते हैं, उनके घर में इस तरीके से चोरी हो जाती है। और उनके घर की जो पत्नी है उनसे बात की गई, उन्होंने कहा कि लाखों के उसमें चोरी हुई है, कुछ नगद चले गए हैं। अब आपको बता दें, चौकी इंचार्ज अन्य यहाँ दरोगा सिपाही आए हुए हैं, जांच पड़ताल की जा रही है, मगर मोहल्ले में लोगों में आक्रोश भी है। और जब पुलिस बार बार यही कहती है कि आप लोग चोर को पकड़े मारे ना, आखिर कौन पैमाना है कि उसको ये ना पाओ कि चोर है कि शरीफ है। आइए हम मोहल्ले के लोगों से पूछते हैं कि भैया ये क्या घटना हुई है, थोड़ा बताएं। अब घटना ये हुई है, जैसे जानकारी हमको मिली है, शाम को 7 बजे की बात है। हम लोग यही मोहल्ले में टहल रहे थे। उसके बाद ये जानकारी है कि यहाँ पे चोरी हुई है। फिर हम लोग तत्कालीन यहाँ पे आए हैं। फिर अंदर की देखा गया, कोई नहीं है। आगे पीछे पूरा घर भी चेक किया गया, जो घर बंद था उस घर को खुलवाया गया, वो घर पूरा जाँच किया गया, चेक किया गया, टंकी सारी चेक की गई, कमरा चेक किया गया, पर वहाँ पे कोई नहीं था। आखिर सेंध नहीं कटा, कहीं आवाज नहीं आई, तो ये चोर कैसे आए, क्या है तो नहीं समझ में आ रहा। चोर कैसे आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, बताइए। जब दिन का ये हाल है तो रात को इंसान क्या करे। रात भर पूरा मोहल्ला जगता है, 4 बजे 5 बजे तक सब जगते हैं, रखवाली करते हैं, और दिन में चोरी हो जाती है। बताइए, सब ये डर का माहौल देख रहे हैं, पूरा मोहल्ला किस तरह है। आप अपने कैमरे में दिखा सकते हैं किस तरह है। ये बताएं कि आप क्या मानते हैं, चोर है कि छिछोर है कि बाहर के लोग हैं, कैसे मानते हैं? ये चोर नहीं है, महा बड़े चोर हैं जो 7:15 बजे घटना को अंजाम दे रहे हैं। महज शहर कोतवाली से किलोमीटर दूरी पर ये कॉलोनी बसी है और ये जिले की वीवीआईपी कॉलोनी कही जाती है। मैं प्रशासन, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन से ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी तरीके से पब्लिक को सुरक्षित करें, अन्यथा वर्दी उतार के चूड़ी पहन लें। नहीं, प्रशासन पुलिस तो कह रही है कि ये जो अफवाह है ये चोरी की नहीं, पहले ड्रोन कैमरे की चल रही थी। फिलहाल ड्रोन कैमरे पर जब तक प्रशासन लगाम लगाया तो अब वो तो कम सुनने आ रहा है, मगर चोरी की घटनाएं अक्सर भी सुनने में आ रही है। ये अगर अफवाह है तो उनकी वाइफ हैं आपके सामने, जिनको चोट लगी है, लाखों की चोरियां हो गई, बच्चे सहमा हुआ है, परिवार सहमा हुआ है। अगर इस तरह की घटनाओं को हम अफवाह कहेंगे तो घटना क्या हत्या हो जाती, तब वो घटना होती। आपको बता दें कि मौके पर यहाँ जो चौकी इंचार्ज हैं और दरोगा जी आए हुए हैं, तहकीकात कर रहे हैं। अगल बगल की सीसीटीवी कैमरे भी खंगाले जा रहे हैं। हम सीधे ले चल रहे हैं, कैमरामैन से दिखाएं कि ये मकान है और मकान के ऊपर दूसरे मंजिल पे चोरी हुई है। ये बताया जा रहा है कि शटर ये बंद था। आखिर ये शटर बंद था तो चोर कैसे घुसे, ये भी एक प्रश्न उठ रहा है। इनके घर के लोग ज़्यादातर नीचे रहते हैं, ऊपर वो कपड़ा धोने वाली मशीन में कपड़ा धो रही थी, बता रही थी। आइए हम सीधे ऊपर चल रहे हैं और जिस कमरे में चोरी हुई है उसको भी दिखाते हैं। और यहाँ भी एक दरवाज़ा लगा हुआ है। अब ये दरवाज़ा खुला था या बंद था, ये हम दिखाएं कैमरामैन से कि ये दरवाज़ा दिखाएं कि ये दरवाज़ा खुला था कि बंद था, तो उनसे पूछा जाएगा। अब आप दिखाएं कि ये कुर्सियां रखी हुई हैं, आखिर इधर सेफ्टी है, इधर सारा बंद हुआ है, टीन सेट लगा हुआ है, इधर खुला हुआ है, इधर खुला हुआ है, बल्कि दूसरे का मकान सामने से दिख रहा है। आखिर चोर किससे चढ़ के आए, ये भी प्रश्न चल रहा है। पीछे छज्जा दूसरे का मकान है। अब ये भी प्रश्न रहा, अगर मान लो ऊपर से आए तो किस रास्ते आए, ये भी पुलिस का जांच का विषय है। जैसा उनकी पत्नी का कहना है सिद्धार्थ का कि चोर छत के ऊपर से आए, तो छत के ऊपर से कैसे आए, क्योंकि यहाँ
ये कुर्सी बताया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि ये यहाँ धरा मिला। अगर मान लो इससे चढ़ के आए तो फिर दूसरे का मकान होगा, उस मकान के रास्ते आए होंगे, या तो पहले से रेकी होगी, तब तो चोर घर में हलेंगे। इस तरीके से दिन दहाड़े चोर करेंगे, क्योंकि पता है चोर को पकड़े जाएंगे तो मेरी क्या दशा होगी। हम सीधे चल रहे हैं, सीधे जिस कमरे में चोरी हुई है, कैमरामैन से कहे कि वो लोग और उनके रिश्तेदार लोग आए हुए हैं, आपको दिखा दे। पहले तो ये बताया जा रहा है कि ये सामने खुला हुआ है, इसमें आए, ये भी चोरी की घटना बताई जा रही है कि इसको खोले और इसमें उठा ले गए। अब प्रश्न उठ रहा है कि वो कहाँ थी, कहाँ कपड़ा धुल रही थी, और वो उनको देखी तैसे उनको स्प्रे मारा। ऊपर छत पे बताया जा रहा है, छत पे तो अगर जो कुर्सी रखी हुई है और एक बेंच रखा हुआ है तो ऊपर टीन सेट लगा हुआ है, बगल का दूसरे का मकान है, या तो उसी रास्ते से आए होंगे। अब हम आपको दिखाएं कि यहाँ पंखा भी चल रहा है, एसी भी लगा हुआ है। ये कमरे में से अंदर वाले कमरे में किचन है, ये किचन है। किचन के बाद यहाँ पे सीधे बताएं यही कमरा है जो बताया जा रहा है, ये बताया जा रहा है ये खुला हुआ था। इस कमरे से ये भी खुला रहा था, इसके सामान निकाल लेके गए। फिर यहाँ पे इनका ये सब बिखरा हुआ है। ये गुल्लक है जिसमें कुछ पैसे बच्चे द्वारा रखे जाते हैं, 150 रुपये हैं, और वो बच्चा भी डरा सहमा हुआ है जो देखा है। और ये सिद्धार्थ की पत्नी है जिन्होंने इस घटनाक्रम में इनको स्प्रे मार के बेहोश किया गया, ऐसा इनका कहना है। हम इनसे सीधे बात करते हैं इसको लेकर। ये बताइए कि आप घटना कह रहे हैं कि या कौन सा मोहल्ला है ये? आवास विकास कॉलोनी गोंडा, मकान नंबर 265 है। घटना लगभग 7:45 बजे की है जी। ये कहाँ पे आप थी और चोर किस रास्ते आए, क्या लग रहा है आपको? चोर को तो नहीं पता, क्योंकि ऊपर हम कपड़े धुल रहे थे, हमको नहीं पता नीचे से आए, चैनल से आए कि ऊपर से आए, ये हमको नहीं पता। लेकिन हम किचन में थे, पीछे से मेरा मुंह दबा के रूम में लेके गया है। दूसरा वाला जो था वो एक तो मेरा मुंह दबाया हुआ था, दूसरा वाला घुटने से मेरे पेट पे मार रहा था। अच्छा, कुछ उसका चेहरा का शक्ल बता सकते हैं, किस तरीके से शक्ल रहा होगा? शक्ल उसका लंबा था और ब्लैक कलर का टी शर्ट पहना हुआ था और ब्लैक कलर का वो पिट्ठू बैग लिया हुआ था। लंबे लंबे 2 लोग थे। हाँ, जैसे कि ये भी आप बता रही हैं कि हमने देखा है, तो क्या आप चिल्लाने लगी कि डर से मारे, या जो आपको स्प्रे मारा गया तो बेहोश हो गई? नहीं, हम आवाज़ ही नहीं निकली। वो मारा पहले पेट पे, फिर हम पेट पकड़ के बैठ गए, फिर स्प्रे किया है। फिर हमको आवाज़ तो मतलब चलने की आने की आ रही, लेकिन हमको दिख नहीं रहा है। अच्छा, आपके परिवार के लोग और कहाँ थे? मेरे हस्बैंड शॉप पे रहे थे उस टाइम पे। क्या नाम है? सिद्धार्थ। क्या काम करते हैं? मिस्टर बुद्ध रतन नाम है उनका। हाँ। तो वो सिद्धार्थ पैथोलॉजी है, तो वहीं पे थे। वहीं थे जी। और मेरे मतलब जो फादर इन लॉ है नीचे थे, क्योंकि उनके कमर पे चोट लगी हुई थी, तो बेड रेस्ट उनको। अच्छा, जो छोटा बच्चा डरा हुआ है वो कहाँ था? वो भी नीचे टीवी देख रहा था। हाँ, तब वो कैसे जाना यहाँ है? तो वो हम रो रहे थे, उसको पता नहीं मतलब कैसे, हमको नहीं पता वो कैसे आया। फिर थोड़ी देर के बाद वो आया, फिर हम रो रहे थे, फिर हमसे पूछ रहा, हम कुछ आवाज़ नहीं। फिर वो देखा सारा बिखरा हुआ चीज़, फिर नीचे गया है, पापा को लेके आया ऊपर। फिर पापा मतलब आए, फिर क्या हुआ बोलने लगे। फिर उसके बाद हमको थोड़ा थोड़ा हल्का दिखाई देने लगा, फिर हम फेस धुले। फिर पापा और हम तीनों लोग छत पे गए, तो दरवाज़ा खुला हुआ था। छत पे हम लोग कभी। अच्छा, पहले दरवाजा बंद करके आई थी आप कि दरवाजा बंद खुला था? याद नहीं हमको कि हम बंद किए थे कि नहीं किए थे, क्योंकि हम मशीन लगाए हुए थे, कपड़े धुल रहे थे उस टाइम। हमको याद नहीं है बंद किए थे कि नहीं। लेकिन जो चेयर और स्टूल था वो टीन के नीचे हम हमेशा रखते हैं, लेकिन वो देखें बाहर रखा हुआ है। बाहर रखा हुआ था जी। अच्छा, कितनी देर में पुलिस आई? सूचना पुलिस को आपने दी? पुलिस लगभग आधा घंटे बाद आई है, और वो बोल रही कि ऐसा मतलब इस टाइम चोरी नहीं होता। उनका कहना है कि मतलब चोरी वोरी नहीं हुआ है। थोड़ा सा इधर उधर देखें, फिर उसके बाद चले गए हैं। यार, कितने का सामान गया है आपका? लगभग 30-35 लाख का सामान गया है। क्या क्या सामान गया है? नेकलेस से पूरी ज्वेलरी थी, झुमकी भी था, और माटी का मतलब पूरा सेट मेरा था, मम्मी का था, मेरा पावजेब था, और 4 पायल था मोटे मोटे, जैसे कि सब लोग मुंह दिखाई में देते हैं, ये था। मेरा चैन भी खिंचा हुआ, लेकिन हमको याद नहीं था मेरा चैन भी। चैन आप पहने थे? जी, पहने थे। तो एक भैया अभी बोले कि मतलब निशान है आपके गले में, तो वही हम चेक करने लगे, तो मेरा चैन भी ले गया है। और मम्मी का मतलब 3 चैन था, झुमकी था, काने का मतलब। अच्छा, ये गुल्लक भी फूटा हुआ, तो क्या गुल्लक में कुछ पैसा वैसा रखा हुआ था? जी, गुल्लक में डेली पर डे इसमें 500 रुपया डालते थे। लगभग कितना अनुमान से रहा होगा?
लगभग 15-20 हज़ार रहा होगा। 15-20 हज़ार रहा क्योंकि जी मतलब साल भर से मतलब हम डाल रहे हैं इसमें, दिवाली आ अच्छा, जाए एक आपके साल में। आसपास कहीं CCTV कैमरे लगे हैं? जी लगे हैं बगल में। आपको कुछ पता है कि दिन में कोई आपके घर का रेक्यू की तो नहीं किया है? कुछ शक्ल बता सकती है दिन में कोई आगे नहीं, पीछे आया हो? घर में तो कोई नहीं आया था। बाहर तो नहीं याद है क्योंकि बाहर। अच्छा, ये आपका चैनल बंद था खुला था? चैनल तो खुला था, मतलब ताला नहीं लगा था, हाँ। बट सटा हुआ था। तो हो सकता है कि आगे से भी आ सकता है। हो सकता है, जब हमको याद नहीं तो फिर क्या बताएं, आगे से आए तो आप तो जानती है कि इसमें चोरी चमरी की मामला था, तो ताला क्यों नहीं लगा था? क्योंकि पापा नीचे थे तो इसीलिए नहीं लगा था। जी, पापा अभी नीचे ही थे। अभी बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ था। टाइम नहीं हुआ था। अब 9 बजे तक हम लोग ताला नहीं लगाते, क्योंकि मेरे हस्बैंड 9 बजे 8:30 बजे आते हैं, तो सब लोग घूमते हैं सड़क पे। हाँ। चहल पहल था बाहर, चहल पहल था सब कुछ, ये नहीं कि मतलब कोई अच्छा, वो पकड़ा जाए तो पहचान सकती हैं आप? जी पहचान जाएंगे। इनका कहना है जब वो पकड़ा गया तो हम पहचान सकते हैं। आपको बता दें, माता जी भी हैं। ये बताइए, चोरी की घटना को लेकर कैसे देख रही हैं? प्रशासन तो बता रहा है कि अफवाह है, क्या जान रही हैं? अरे सब तो निकाला हुआ है, सब तो कुछ है नहीं, सब ले गए। सब पर्स है, गल्ला है, बैग है, सब तो निकाल लिए, इधर उधर पड़ा है। गले का चैन छीन ले गए, अलमारी में से सब तोड़ ले गए। भैया आप बताएं कि ये घटना को लेकर क्या कैसे आप देख रहे हैं? मोहल्ले में ऐसे दहशत फैला इसमें है। हम तो भाई मेरे बगल के ही हैं, लेकिन करीब 500-1000 मीटर दूर के हैं। लेकिन ये घटना हम अभी तक हम हल्के में ले रहे थे, हमारे यहाँ मोहल्ले में भी हुआ था, लेकिन आज मैं जान गया कि ये सत्य है, सही है। अभी तक हम हल्के में ले रहे थे इसको, लेकिन ये सत्य है इसमें। चूँकि ये बेटी हमारी, मतलब हमारी बहू है, लेकिन गाँव से लेकिन इसकी जो पोजीशन मैंने देखा कि पूरी बॉडी काँपते काँपते, जब फ़ोन गया है मोहल्ले के लोगों ने बताया कि भाई हम उनके क्लोज हैं, तो जब गया तो काँपते काँपते रहेगी पूरी एकदम। आगे क्या कहूँ? ये बेटा तुम बाबा के लग से आए तो क्या देखा? मम्मी कहाँ थी, थोड़ा बताएं। यही रूम में ही थी। अच्छा, बेहोश पड़ी थी कि होश में थी? होश में। बेहोश में थी। अच्छा, क्या देखा? आप आए तो क्या बिखरा था? कपड़े और सामान। देखिए, दरा सहमा है, यही नीचे से आया था और इनको गया, उसके बाद जाके अपने बाबा को बताया और पुलिस आई है, जांच पड़ताल कर रही है, थाने में तहरीर देंगे। मगर देखना है कि ये जैसे अन्य चोरी की घटना होती है, क्या उसी से दब जाएगा कि ये चोरी का खुलासा पुलिस करेगी? क्योंकि अब इस समय तो यही बताया जा रहा है कि जो लोग तहरीर देते हैं उन्हीं में शक पैदा हो जाता है। तो शक पैदा हो जाने के कारण लोग बहुत ज़्यादा इस पर दबाव नहीं बना पाते हैं, क्योंकि उनसे पूछा जाता है इतने सामान की चोरी क्यों रखे। 20 प्रश्न उनके ऊपर ही उठ जाते हैं। आदमी शादी विवाह में जेवरात अक्सर हर के घर में रहता है। कुछ है लोग हैं जो लाकर में ले जाके बैंक में रखते हैं, हर घर में। क्या ऐसा लग रहा है कि ज़्यादातर लोग बैंक में रखते हैं कि घर पे रखते हैं? अब भी हम लोग थोड़ा सा छोटे मीडियम के हैं, तो हम लोग अभी ज़्यादातर घर ही में रखते हैं। घर ही में रखते हैं। हाँ, मैक्सिमम। और भाई जो बहुत हाई फाई, भाई वहाँ पर 500 रुपये साल देना है, 1000 रुपये साल देना है, तो बहुत कमी लाकर हर लोगों को मिलता कहाँ है? अच्छा, इतना है नहीं कि जितना मिल सकता। हर लोगों को नहीं मिल सकता लाकर। और इतना हम लोग अभी इतना आगे नहीं बढ़े हैं कि इतना शिक्षित नहीं हुए हैं कि हम लोग अब लाकर में जाएं। भाई हम लोग थोड़ा सा पहले ज़माना था कि नीचे ज़मीन में करते थे, ये करते थे, अब वो ज़माना तो है ही नहीं। देखिए, इनका कहना है कि हर आदमी का हैसियत भी नहीं है कि वो लाकर में जाके उसकी पैसा दे सके और लाकर इतना, क्योंकि जब हर आदमी अपनी जरूरत फार्मेलिटी कराते, इतनी फार्मेलिटी कराता कि लाकर मिलना आसान नहीं है। बैंक इतनी फार्मेलिटी कराते हैं कि लाकर मिलना आसान नहीं है। अब जान लो। इनका कहना है कि बैंक की फॉर्मेलिटी से लोग भागते हैं। दूसरी बात, महीने में उनको उसका रखाई जो पैसा है वो देना पड़ता है। 700-800 रुपये महीने देना पड़ता है साल, तो 1100 रुपये साल देना। 1100 रुपये साल बता रहे हैं देना पड़ता है। तो लोग कह रहे हैं कि जितने की जरूरत उतनी को हमारी रखाई चली जाएगी, इसलिए थोड़ा बहुत अपना लोग यहाँ रखते हैं। आपको बता दें, अभी जो चोरी की घटना का दहशत गाँव लोग पहरा देते थे और हल्ला मचाता था कि आज हमारे यहाँ चोर आया। अब शहर में ही दस्तक दे दिया है। अब दस्तक शहर में जो आवास विकास ऐसे वीआईपी मूवमेंट कॉलोनी में जब घटना घटेगी तो अन्य कॉलोनी में क्या होगा? अब पुलिस की जरूरत है कि इस पर सख्ती से इस पर गहन जांच करे और इसकी जो मूवमेंट है वो बढ़ाए और आने जाने वालों पर नजर रखे। राम नारायण जायसवाल, दीप जागरण, गोंडा।